भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले ही वनडे मैच में विराट कोहली के फैंस बड़े खुश हो गए। हो भी क्यों ना, इस खिलाड़ी ने एक शानदार पारी खेली, शानदार तरीके से बल्लेबाजी की और कहीं ना कहीं संजय मांजरेकर जो कह रहे थे उनके बारे में, जो सब कुछ बातें हो रही थी उनको भी उन्होंने बता दिया कि भाई ठीक है, ये मेरा फेवरेट फॉर्मेट है और यहाँ मैं रूल करता हूँ। तो कहीं ना कहीं किंग कोहली ने फिर से दिखाया कि वनडे फॉर्मेट में वो क्यों रूल करते हैं। एक अच्छी पारी उन्होंने खेली और जो कंसिस्टेंसी थी, क्योंकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ जिस लेवल में वो नजर आ रहे थे उसको उन्होंने इस सीरीज में भी जारी रखा है, भले ही बीच में गैप था। बिल्कुल। और रिया, सबसे कमाल की बात पता है क्या है कि अगर जो ट्रू कोहली फैंस होंगे वो दुखी होंगे, क्योंकि विराट कोहली ने अपना स्टैंडर्ड इतना हाई सेट कर दिया है कि विराट कोहली जब सेंचुरी के आसपास भी पहुंच जाते हैं तो लोग चाहते हैं कि सेंचुरी पूरी हो जाए। 50 रन के होते हैं, मुझे लगता है कि जब कोहली 50 क्रॉस करते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में आता है कि आज सेंचुरी होगी, अब सेंचुरी होनी चाहिए। बिल्कुल। और जब वो 90 क्रॉस कर जाएं और उसके बाद आउट हो जाएं तो हार्ट ब्रेक तो होता है। और 93 रन बना करके कोहली आउट हुए। और वो जो पारी है, जिस तरह से उन्होंने बिल्ड की, पता ही नहीं चलता कब कोहली 90 में पहुंच जाते हैं। और ये उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, क्योंकि देखिए 8 चौके, 32 रन और 6 38 रन, एक छक्का, मतलब इस पूरे 93 रनों में अगर बात करें तो सिर्फ 38 रन ऐसे हैं जो कि बाउंड्री से आए हैं, बाकी उन्होंने भाग के लिए। और यही उनकी क्वालिटी है और इसी कारण से वो दुनिया के बाकी सारे प्लेयर से बहुत खास बन जाते हैं, क्योंकि उनको ये जो स्ट्रेंथ है ना कि स्ट्राइक कैसे रोटेट करते रहना है। और ये बात संजय मांजरेकर का आपने नाम लिया, जिक्र किया, उनको ये चीज़ पसंद नहीं आती कि अरे यार टॉप ऑर्डर बैटर के लिए तो बहुत आसान होता है। उन्होंने कल एक बात कही थी रिया, जब उन्होंने तुलना की थी कि क्यों टॉप 3 के बैटर्स के लिए आसान होता है और जो नंबर 4 5 6 के बैटर्स जिनके लिए रन बनाना, जिसमें उन्होंने नाम लिया धोनी का, जिसमें उन्होंने नाम लिया रैना का, जिसमें उन्होंने नाम लिया युवराज सिंह का, लेकिन उन्होंने कोहली का नाम नहीं लिया। कोहली का नाम लेकर के कहा कि जो बैटर 3 नंबर तक बैटिंग करना चाहते हैं वनडे में, वो टेस्ट में 4 5 6 पे खेलना पसंद करते हैं। और इसलिए क्योंकि वो आसान फॉर्मेट है। पर फॉर्मेट आसान किस लिहाज से है वो वही जानते होंगे और वही बताएंगे कि क्यों आसान है। चलिए आसानी मान लेते हैं, लेकिन विराट कोहली के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता इस फॉर्मेट में कि सामने साउथ अफ्रीका है, कि सामने न्यूजीलैंड है, कि कौन सी टीम है, वो उसी रंग में नजर आए। वो भले ही सेंचुरी से आप कह सकते हैं चूक गए हों और सेंचुरी पूरी नहीं कर सके, लेकिन कहीं ना कहीं जो मैसेज लगातार विराट कोहली देने की कोशिश कर रहे हैं उसमें ये पारी भी काफ़ी अहम है। क्योंकि हम सुगान, जब भी आप बात करते हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा की, तो हम बात करते हैं 2027 वर्ल्ड कप के लिहाज से। हम ये बात करते हैं कि मैचेस बहुत कम है और अब जो जो मैचेस बचे हुए हैं, हर एक मैच में इन दोनों खिलाड़ियों को परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे आपने जो बात कही कि स्ट्राइक रोटेट करने वाली, वो क्योंकि जो दूसरी वजह बताई जाती है दोनों खिलाड़ियों की फिटनेस की, क्या उतने फिट होंगे, क्या वो खेल पाएंगे, क्या नहीं खेल पाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि विराट कोहली मेंटली फिजिकली दोनों तरीके से फिट हैं। और अगर 2027 वर्ल्ड कप में गौतम गंभीर के प्लान में वो नहीं है तो उनको देखना सोचना पड़ेगा, क्योंकि खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस के बेसिस पे तो लग नहीं रहा है कि टीम से ड्रॉप होने वाला है। बिल्कुल। और सबसे खास बात ये है ना रिया कि आप अगर पिछले कुछ समय से देखो, जो मुझे लगता है ना कि कई बार क्या होता है कि आप जब लोएस्ट हिट करते हो तो उसके बाद कुछ बचता नहीं है उसके नीचे जाने के लिए। विराट कोहली के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया जहां वो सबसे ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं, वहां 2 ऐसे जीरो आए जो मतलब लगातार डबल, मतलब करियर में कभी नहीं हुआ था। मतलब वो उनके करियर का एक तरीके से लोएस्ट पॉइंट टाइप से था, क्योंकि वापसी कर रहे थे 8 महीने बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में, और उसके बाद पहली 2 पारियां और दोनों पारियों में जीरो। सबने पूछा क्या कोहली खत्म हो गए, क्या कोहली का ओडीआई करियर खत्म हो गया। ओडीआई के साथ साथ पूरा करियर कि अब सिर्फ ओडीआई खेलते हैं। बिल्कुल, क्योंकि T20 और टेस्ट को तो उन्होंने अलविदा कह ही दिया है। तो उस लिहाज से वहां से जो उन्होंने फिर जो कमबैक किया है, चाहे वो सिडनी हो या फिर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट तीनों मैचेस, रांची में हो या विशाखापट्टनम, कोई भी पारी आप ले लो, हर पारी में उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग की है। और उस फॉर्म को कंटिन्यू करते हुए अब उन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी वो दिखाया है। और रही बात कि इनको हर मैच में परफॉर्म करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन ये भूख खुद कोहली की इतनी है होती है रन के लिए, और रन मशीन क्यों बोला जाता है वो हमें हर मैच में देखने को मिलता है। और सबसे खास बात जो उनकी है वो ये कि इतनी, क्योंकि जब आप एग्रेसिवली बैटिंग करते हो, चौके छक्के लगाते जाते हो, तो उन्होंने वो भी करके दिखाया साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट कि 60 बॉल 100 बना दिए और तेज तर्रार पारियां खेली। लेकिन वो ऐसे भी खेल सकते जैसे वो खेलते आए हैं, जो उनकी जो नेचुरल गेम है कि वो सिंगल रोटेट करते रहे, स्ट्राइक रोटेट करते रहे, सिंगल डबल लेते रहे। और अचानक से जब देखते हो कि अब स्कोर, आज मैच में अगर आप गौर करोगे यार, फिटनेस की आपने बात की थी, शुभमन गिल को 50 स्कोर करने के बाद थोड़ी बहुत दिक्कत हुई थी, उन्होंने मसाज लिया, सब कुछ लिया, लेकिन विराट कोहली उस एंड खड़े थे, दूसरे एंड पे, और 50 तब तक कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन वो एकदम फिट, एकदम नॉर्मल
और ये उनकी फिटनेस की क्वालिटी है जो पिछले कुछ समय में, मतलब जो सवाल होता है कि एज एक नंबर को लेकर के, तो वो नहीं दिखता है। और यही कारण है जो आपने फिटनेस को लेकर कहा, तो फिट तो पूरे हैं और जिस तरह से जिस फॉर्म में है, 2027 वर्ल्ड कप से पहले वो जितने मैचेस मिल जाए वो सब उनमें वो बड़ा ही स्कोर करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो सीरीज का पहला ही मैच था जहाँ पे विराट कोहली ने 93 बना करके प्रूव कर दिया है कि किस तरीके से वो अपनी जगह के एक बड़े कंटेंडर है। और किसी के लिए भी जो भी ये सोच रहा है कि शायद 2027 वर्ल्ड कप तक वो टीम में ना रहे या उनकी टीम में जगह नहीं बनती है या यंगस्टर्स को मौका देने की बात है, तमाम तरीके की चीज़ें वो जवाब लगातार विराट कोहली अपने बल्ले से दे रहे हैं। और विराट कोहली के लिए ये पारी सिर्फ इस लिहाज से अच्छी नहीं थी कि 93 बनाए या फिर तमाम तरह की चीज़ें, रिकॉर्ड भी अपने नाम किया, क्योंकि विराट कोहली वैसे भी रिकॉर्ड तोड़ने के लिए जाने जाते हैं। तो सुकांत, आज कौन सा रिकॉर्ड विराट कोहली ने अपने नाम किया है? जी, ये रिया आपने रिकॉर्ड की बात की। अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में दूसरे नंबर पे पहुंच गए हैं। उनसे आगे अब सिर्फ सचिन तेंदुलकर हैं, जो कि ज़्यादा रिकॉर्ड में उनके आगे है। बिल्कुल, बस वही एक रिकॉर्ड में उनसे आगे हैं। कुमार संगकारा थे जो उनसे आगे थे। ओवरऑल तीनों फॉर्मेट को अगर जोड़ के देखें तो 28,016 रन जो है वो टोटल कुमार संगकारा के नाम थे। अब विराट कोहली के 28,000 से अब उसमें जितने जुड़ गए 168 रन और उसमें ऐड कर लीजिए तो 28,068 रन टोटल विराट कोहली के अब हो गए हैं ओवरऑल तीनों फॉर्मेट जोड़ करके। और ओडीआई में अब 14,650 रन हो चुके हैं, उसमें भी वो सचिन की तरफ बढ़ रहे हैं, 4,000 रन का फासला है। लेकिन उसके अलावा ओवरऑल जो रिकॉर्ड है उसमें वो अब सेकंड नंबर पे आ गए हैं, दुनिया के सेकंड हाईएस्ट रन गेटर हो गए हैं ओवरऑल तीनों फॉर्मेट मिला करके इंटरनेशनल। यानी कि विराट कोहली ने बहुत अच्छी पारी खेली। आने वाले 2 मैचों में वो क्या करते हैं ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम है रिया, साथ में सुकांत, कैमरा के पीछे हेमराज, और आप खेल जगह से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स।